student, I hope that you are well and fine. Class 7, subject math, chapter 1, integers. Today we will learn about properties of division. In previous videos we have learned properties of addition, properties of subtraction, properties of multiplication. Today we will learn about properties of division. First properties, if you have two integers x and y, then is not necessary that x divide y, means फर्स्ट इंटीजर्स का डिवाइड हम सेकेंड इंटीजर से करें, इज आल्सो एन इंटीजर्स, मीन्स ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डिवाइड करने पर वो भी इंटीजर्स होगा. बट फॉर एग्जांपल 22/4 डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 पॉइंट 5.5 is not an integer, but 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2. यहाँ 1/2 it is a integer, but 22/4 is not an integer. तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब टू इंटीजर्स का हम डिवाइड करते हैं तो इंटीजर ही हो, उसका जो डिवीज़न आए, जो भी उसका जो भी रिजल्ट आए वो भी एक इंटीजर्स हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है. आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. अंडरस्टैंड. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ x इज अ 0 एंड y इज अ नॉन जीरो, मीन्स आपका न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, तो मीन्स 0 डिवाइड, तो इस कंडीशन में मीन्स 0/5 = 0. इस कंडीशन में हमेशा जो रिजल्ट आएगा, जो भी डिवीजन आएगा वो क्या होगा, वो 0 ही होगा, वो 0 होगा. समझ. इफ यू हैव टू इंटीजर्स x एंड y, x is 0 and y is not 0, तो हम दोनों को डिवाइड किए, 0/5 = 0. एंड योर थर्ड नंबर, you have two integers x and y, x is non-zero and y is 0, means आपके पास टू इंटीजर्स हैं, आपका न्यूमरेटर नॉन जीरो है, न्यूमरेटर 0 नहीं है, बट डिनोमिनेटर 0 है, मीन्स 5/0. इस कंडीशन में इसका जो डिवीज़न होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो मीनिंगलेस होता है. ये मीनिंगलेस होगा. मीन्स इफ x इज अ नॉन जीरो एंड y इज 0, x डिवीजन 0 इज नॉट मीनिंगफुल, मीन्स मीनिंगफुल नहीं होगा. तो मीनिंगफुल नहीं होगा तो क्या होगा, मीनिंगलेस होगा. अंडरस्टैंड. तो इस कंडीशन में आप ये सब समझ सकते हैं कि 5 कभी भी x न्यूमरेटर नॉन जीरो और डिनोमिनेटर 0 हो, तो इस कंडीशन में हमेशा आपका जो आंसर होगा वो मीनिंगलेस होगा. फोर्थ, फॉर एन इंटीजर्स x डिवाइड 1, आप मीन्स आप किसी भी इंटीजर्स में आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा उसका जो मेन न्यूमरेटर इंटीजर्स होगा वही आपका आंसर आएगा. मीन्स या हम ये कह सकते हैं कि आपका डिनोमिनेटर के अगर कभी भी 1 आ गया तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा न्यूमरेटर होगा. तो एग्जांपल 54, न्यूमरेटर 54, डिनोमिनेटर 1, तो आंसर आपका न्यूमरेटर ही आएगा, 54 ही होगा. प्रॉपर्टीज 5, if you have two integers
बोथ इंटीजर्स आर सेम, मीन्स आपके पास दो इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो हमेशा 1 होगा। मीन्स x अपान वाई दोनों सेम होंगे या 4/4, तो जो आपका आंसर होगा 1 होगा। मीन्स 8/8 इक्वल टू 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर सेम होने पर आंसर 1 ही होगा। योर लास्ट प्रॉपर्टीज मीन्स x/y, आपके पास दो इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स का अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पर रख देते हैं, इस कंडीशन में ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये नॉन इक्वल होते हैं। मीन्स 6/7 इज नॉट इक्वल टू 7/6। इन कंडीशन में इनका जो भी आंसर होगा वो इक्वल, मतलब दोनों साइड में इक्वल नहीं होगा। बट कुछ कंडीशन में जैसे कि हम न्यूमरेटर को चेंज करते हैं तो कई कंडीशन में हम इनको 1 फाइंड करते हैं, लेकिन ये कंडीशन तब होती है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एरो मार्क मल्टीप्लाई करके, और क्या कहते हैं डिवीज़न, या तो डिवीज़न को मीन्स यहाँ पे आपका डिवीज़न है, तो अब हम इनको अगर इनको कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। बट इनको जब हम सॉल्व करते हैं हम एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि अगर डिवीज़न है तो हम इनका कभी इक्वल नहीं होते हैं, बट समझ सकते हैं जैसे 4/3 डिवाइड 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3, ये इंटू में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस कंडीशन में आपका आंसर आएगा। ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में ये रूल यूज़ किया जाता है, बट कभी भी ये इक्वल नहीं होता कि x/y अगर इसको हम प्लेस डिवाइड करते हैं तो ये नॉट इक्वल टू y/x, डिवाइड करने पर कभी भी इक्वल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? ओके।